जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, हर सनातन धर्मियों को, हिंदुओं को अपने घर में प्रभु का मंदिर अवश्य रखना चाहिए। मंदिर घर में कहाँ रखें उसके विषय में पूरा वीडियो, एक कमरे का भी घर है तो उसमें कहाँ पर रखें, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। उस लिंक को टच करके आप जान सकते हैं मंदिर रखने का हमें क्या क्या पुण्य प्राप्त करने के अतिरिक्त और क्या क्या वर्तमान में भी लाभ मिल सकता है। तो मेरे भाई बहन, जिस घर में मंदिर रहता है उस घर के लोग आलसी कम होते हैं। थक करके आए भी हैं, नहीं मन उठने का तो भी संध्या वेला हो गई है तो ये होता है भैया उठ जाओ, भगवान जी की आरती कर दो, प्रातः काल में उठ जाओ, भगवान जी की सेवा कर लो। हाँ, एक बात मैं अवश्य निवेदन करूंगा कि घर में मंदिर है तो उसे हम साफ सुथरा रखें, तभी हमें पूरा लाभ मिलेगा। और साफ सुथरा रखने के अतिरिक्त नित्य वहाँ पूजा करें, सेवा करें। भले ही हम आधा घंटा ना करके 15 मिनट की ही सेवा करें, पर हम नित्य करें। उसी प्रकार से जैसे आप बहुत बड़े बड़े एक्सरसाइज का मशीन घर में लाके रख लें, अगर आप करेंगे नहीं तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। एक्सरसाइज की मशीन से कोई तुलना नहीं है, क्योंकि वो तो केवल आपके मसल्स को सही करेगा। और ये जो है भगवान की सेवा करने से हमारा तन मन धन मन क्रम वचन और जन्म जन्मांतर हर एक कार्य हमारा कल्याणकारी हो जाएगा। तो हमें नित्य पूजा करना चाहिए, भले ही हम छोटी ही पूजा करें, भगवान को पोंछ करके टीका लगा करके एक छोटा सा पाठ करें, जप करें, जो भी कर सकते हैं वो करना चाहिए। मंदिर घर में अगर रहेगा तो डिप्रेशन ना के बराबर आता है। कई बार जीवन में ऐसा अवसर आता ही है कि हम बहुत परेशान हो, मानसिक रूप से निराश हो गए हो, हमारा कहीं जो है नुकसान हुआ हो बिजनेस में, व्यापार में, अथवा बड़ी नौकरी हमारी चली गई हो, अथवा हमारा प्रेमी अथवा प्रेमिका ने हमको धोखा दिया हो, अथवा हमें वो मार्क्स नहीं मिला जो मार्क्स के लिए हमने सालों साल मेहनत किया। हम लड़का हैं, लड़की हैं, या पति से परेशान अथवा पत्नी से परेशान और घर में अकेले हैं, तो कई बार जो है नेगेटिव ख्यालात मन में आ सकता है। तो ऐसे में जब हमारे भगवान बैठे रहेंगे और आप वहाँ नित्य पूजा करेंगे तो उनको देख करके लगेगा हमारे गार्जियन विराजमान हैं। तो अगर कई बार लोग जो है आत्महत्या इत्यादि करने का प्रयास करते हैं अथवा और भी तमाम प्रकार के, तो मन में आएगा कि निराशा वाले भाव आपके हट जाएंगे कि प्रभु हमारे विराजमान हैं, क्यों ना इनके सामने ही हम रोएं, इनसे ही क्यों ना कहें। और मेरे भाई बहन, जीवन में जब भी कोई विशेष समस्या आए तो अपने भगवान के आगे ही बैठ करके वहाँ रोने का मन करे रोना चाहिए, गाने का मन करे गाना चाहिए। संसार के आगे रोने से गाने से कुछ मिलने वाला नहीं है और कई बार हम उपहास के पात्र ही बन जाएंगे। पर प्रभु के सामने अगर हमारे जीवन में कोई भी समस्या है, अगर हम रोएंगे अथवा गाने का मन गाएंगे तो भगवान हमारे बड़े प्रसन्न होंगे। उसी प्रकार से जैसे हमारे माता पिता, हमारे शुभ चिंतक, हमारे गार्जियन के आगे जब हम रोते हैं तो हमको रोता देख करके उनका मन द्रवित हो जाता है। इसलिए कई बार चॉकलेट इत्यादि बच्चों के लिए नुकसानदायक है तो भी माता पिता दे देते हैं कि चलो बच्चा हमारा चुप हो जाए। हाँ, बार बार मांगता है तो फिर एक अलग प्रकार से उसको समझाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर संस्कार जीवित होता है। जब अपने दादा दादी को, माता पिता को आरती करते हुए देखते हैं अथवा भगवान की सेवा करते तो आएंगे, घंटी से खेलेंगे, यहाँ से उनकी शुरुआत होती है। आचमनी पंचपात ले लेंगे अथवा शंख बजाने का कोशिश करेंगे, अथवा जो है हर व्यक्ति के घर में मंदिर भी होना चाहिए और शंख घंटी तो होना भी चाहिए साथ में। तो बच्चों में, छोटे बच्चों में हम कैसे आरती करते हैं, कैसे भगवान का गुणगान गाते हैं। मंदिर जाते जाते बहुत सारे लोग हैं जो बच्चों को अपने लेकर के भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसे उनके अंदर अनजाने ही संस्कार जो है बढ़ने लगता है, पलने लगता है, उनके जीवन में रच बस जाता है। उसी प्रकार से जैसे हमको मोबाइल चलाता देख करके वो जैसे समझदार होते हैं उंगली से वो भी जय जय सिया राम करने लगते हैं। और किसी न किसी प्रकार से दान होता रहता है। आप फूल बत्ती लेकर आएंगे, रुई लाएंगे, घी लाएंगे, नित्य फूल आएगा घर में, तो किसी न किसी रूप में खर्चा भी होगा। और अच्छी बात तो यह कि जो भी हम घर में बनाएं अपने भगवान को भोग लगा करके ही खाएं,
क्योंकि मेरे भाई बहन कई बार मैं निवेदन कर चुका हूं, अब वो समय नहीं है कि आप अंतिम अवस्था में जाएं और जंगल में वर्षों वर्ष पर्यंत बैठ करके तपस्या करें। जो कंक्रीट का जंगल है, ईंट गारों का जंगल, इसी में हमें रहना है और यहीं रह करके अलग से समय मिलेगा नहीं। अब तो इतनी बीमारियां आ गई हैं, खान पान हम लोगों का इतना अशुद्ध हो गया है कि कब किसका टिकट कट जाए, बुढ़ापा आने की तो बात ही छोड़िए। तो इसलिए भैया हो, अलग से करने के लिए समय नहीं है। कल गार्डन में गया था, वहां भी लोग 80 साल 90 साल के हो गए हैं और बैठ करके गाना गा रहे हैं, तेरी ये मतवाली चाल, बहारों की रानी, जो भी है। लेकिन ठीक है, घर में नहीं कर पाते, वहीं जाके करते हैं, अच्छी बात है। पर हम ये तपस्या कब कर रहे हैं जिसके लिए हमारा मानव जीवन हमें प्रभु ने दिया है या हमारे ही पुण्यों के प्रताप से हमको मिला है। तो जब घर में मंदिर रहेगा तो सुबह हम भगवान की सेवा करेंगे, शाम को आरती करेंगे, थोड़ा बहुत संकीर्तन करेंगे, तो धीरे धीरे भी करके कुछ ना कुछ हो करके, जैसे एक बाल्टी में नल खराब रहता है, हम नीचे रख देते हैं तो रात भर में वो बाल्टी भर जाती है एक एक बूंद जल से। तो नित्य थोड़े थोड़े भी सत्कर्म करने से एक तो आप पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, दूसरा जो है उसी बहाने खर्चा करेंगे। जन्माष्टमी है, रामनवमी है, दत्तात्रेय जयंती है, इसमें विशेष माता रानी का है, प्रभु का दरबार सजाएंगे, उसमें और खर्चा होता है। गणेश महोत्सव करेंगे, तो इस प्रकार से आपका जो है दान भी होता रहेगा, उसमें भी खर्चा होता रहेगा। और जो सबसे बड़ी बात है, परिवार में एकता रहती है। मैं बार बार निवेदन करता हूँ, संध्या की आरती में भोजन और भजन साथ में होना चाहिए। सुबह का ना हो सके तो शाम का अवश्य सब लोग साथ में करें और उसके पहले आरती करें, और आरती के पश्चात में कम से कम 10 मिनट ही सहित हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण अथवा जो भी भजन आपको आता है प्रभु के नाम का, वो संकीर्तन पूरे परिवार मिलकर के मिनिमम 10 मिनट तो कीजिए ही। इससे क्या होगा, परिवार में एकता आएगी, एकजुटता आएगी और हमारा मन पवित्र होगा, निर्मल होगा। तो मेरे भाई बहन, देखा जाए तो हर एक रूप में जो है हमें लाभ ही लाभ की प्राप्ति होती है। अकेले भी घर में हैं तो हम घर से बाहर कहीं जा रहे हैं तो भगवान को प्रणाम करके जाना चाहिए। आने के बाद दूर से पहले प्रणाम कर लेना चाहिए, फिर हाथ पैर धो करके पवित्र हो करके, नहाना है तो नहा करके, अथवा जैसे भी रहना है भगवान के सामने जा करके निवेदन करना चाहिए, प्रभु यहाँ गया, ये कार्य आपकी कृपा से हो गया, ये काम पेंडिंग है, चेक वगैरह मिला है या कोई वो मिला है तो उनके चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। इससे हमारा एक संबंध और भी मजबूत होता है, हमारी भावनाएं और भी जुड़ती हैं। तो मेरे भाई, बहुत सारा लाभ है। ये तो भौतिक लाभ, सामान्य लाभ है जो दिखाई दे रहा है, और अनंत गुणा लाभ है। आप उनके बर्तनों को साफ करते हैं, उस जगह को साफ करते हैं, उनके जो है फूल लेने भी जाते हैं तो भी वहां भी पुण्य की प्राप्ति आपको हो जाती है। अनन्य रूप में आपको लाभ मिलता है। देश के सैनिक को जब आप सोचिए, एक तो उसके अलावा वेतन के अलावा कितनी सारी सुविधाएं चीजें मिलती हैं, तो आप जब पूरे संसार के जो स्वामी हैं उनके आप सैनिक, उनके आप बच्चे बनोगे तो आपके लिए क्या नहीं हो सकता है। इसीलिए तो ध्रुव प्रहलाद के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा, अन्य भक्तों के लिए भी अलग अलग रूप में आकर के उनका उद्धार किया, कल्याण किया। और असंख्य भक्त ऐसे हैं जिनको आभास कराते हैं, लेकिन हम लोग माया में ऐसे हैं कि तुरंत भूल जाते हैं। तो मेरे भाई बहन, थोड़ा जागृत रहना है। तो उसका सबसे सरल और बढ़िया उपाय है कि घर में मंदिर रखें और मंदिर को दूर से नहीं, नजदीक से जाकर के नित्य पूजा करें। मंदिर को साफ सुथरा रखें, सुंदर अच्छा वस्त्र नीचे बिछाएं, कैसे कैसे वस्त्र बिछाना चाहिए, इस 3-4 वीडियो है मंदिर से संबंधित, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो देख करके आप भी चाहेंगे तो और भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, लाइक लगे तो लाइक कर दीजिए, और उसके बाद में शेयर भी करें तो और अच्छी बात है। अपने परिवार को आगे बढ़ाइए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।